नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करेंगे एक समस्या की जो कि आमतौर पे हम फेस करते हैं। हर कोई करता है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, हर कोई। हमें अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है। आजकल हर किसी को वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है। तो शब्दावली अपनी जो है, इसको बेहतर करने का मोटिवेशन अच्छी चीज़ है। इसके सॉल्यूशन क्या बताए जाते हैं? वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के सॉल्यूशन क्या बताए जा रहे हैं? ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, डिक्शनरी लेके बैठिए, शब्द याद करिए। दूसरा तरीका बताते हैं कि आप आज के समय में कि इंग्लिश के कंटेंट देखिए, जो एंटरटेनमेंट आप कंज्यूम करते हैं वो इंग्लिश में होना चाहिए। अंग्रेज़ी की किताबें पढ़िए और इंग्लिश न्यूज़ देखिए, तमाम चीज़ें। अब बात ये आती है कि वोकैबुलरी का पर्पस क्या होता है। जो शब्द हम खुद बोलते हैं उसका उद्देश्य क्या है? हम अपनी बात कहने के लिए बोलते हैं, हम डे टू डे जो भी इम्पोर्टेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो करने के लिए, लोगों की बात समझने के लिए, अपनी बात कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो बात ये है कि जो कुछ भी हम जानते हैं या जानना चाहते हैं वो सब आएगा शब्द से ही। ये समझने के बाद वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप आपके डेली रूटीन में कौन से शब्द हैं जो आप बार बार रिपीट करते हैं। रूटीन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी वोकैबुलरी अलग होगी, आप प्रोफेशनल हैं, आप कहीं काम करते हैं तो आपकी वोकैबुलरी अलग होगी, आप कहाँ काम करते हैं वो भी डिटरमिन करेगा कि आप किस तरह की बातें, कौन से शब्द रिपीट करेंगे, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में जो आपको बताएंगी कि कौन से शब्द रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप ये पहले तो ये चिन्हित करेंगे कि हिंदी में कौन से शब्द, अगर आप हिंदी में बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में जो बात कहते हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को बेहतर करें। कब आपको लगता है कि आप अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है, कब आपको लग रहा है आप अटक रहे हैं, कोई शब्द याद नहीं आ रहा है, उन शब्दों को बेहतर करिए। उन्हीं शब्दों का अंग्रेज़ी शब्द ढूंढिए, अंग्रेज़ी शब्दों का भी सिनोनिम ढूंढिए, समानार्थी शब्द ढूंढिए कि अपनी बात को और बेहतर कैसे कहा जाए। और जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस दिशा में बढ़ते हुए, वो ज्ञान अर्जित करते हुए आपकी वोकैबुलरी जो बढ़ेगी, आप शब्दों में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसी के साथ साथ आपकी भाषा बेहतर होगी। लेकिन अब ये अप्लाई कहाँ होता है? डिक्शनरी वाले मेथड में तो समझ में आता है कि आप को जब कोई बात नहीं समझ में आ रही, आप बात कह रहे हैं, उसको किसी हिंदी के शब्द को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं वो आप डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी रख सकते हैं आप और वो समस्या का समाधान हो जाता है। अगली चीज़ है, दूसरा जो मेथड मुझे ठीक लगता है, अंग्रेज़ी समाचार सुनने का। अंग्रेज़ी समाचार में भी वो समाचार जो आपकी इंटरेस्ट का है, जो आपके काम का है, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं। स्टूडेंट हैं तो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, अपने काम की चीज़, प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती, जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती, जो चीज़ हमारे काम अभी तुरंत नहीं आ रही होती है, वो हमारा दिमाग स्टोर करके रखेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। खासकर अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहेंगे भी क्यों? पहली चीज़, जो आपके काम की नहीं है उस चीज़ को आप स्टोर करके क्यों रखना चाहेंगे? वो स्पेस लेगा, वो जगह घेरेगा आपके दिमाग में, और आप जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, जो आपकी काम की है, उसके लिए जगह नहीं बचेगी। तो जो प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं जो आपके इस्तेमाल के हैं डेली, उनको देखिए, उनको सीखिए, उनको बेहतर करिए। और ये जो मेथड है कि कॉमेडी देखना, इंग्लिश में कंटेंट कंज्यूम करना, इंग्लिश में मूवीज़ देखना या इंग्लिश बुक्स पढ़ना, अपनी वोकैबुलरी, अपनी शब्दावली इंप्रूव करने के लिए, ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप मास कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप फिल्म वगैरह के बारे में नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे आप अंग्रेज़ी बेहतर करना चाहते हैं, तो वो शब्दावली आपके आम जीवन में आपको अंग्रेज़ी बोलने में मदद नहीं करेगी। आप वही बातें कह पाएंगे जो इन फिल्मों में हो रहा है। आप अप्रोप्रिएशन कर दें, आप वो आपकी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करे, आप वही इंसान बनने लगे जो कल्चर वहाँ से आ रहा है। कल्चर से मेरा मतलब है कि जो भी इंसान आपको मूवी में या किसी कंटेंट में कहीं पे भी आपको बोलते दिख रहा है, अंग्रेज़ी में बोल रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उन शब्दों का प्रयोग वो अपनी बात कहने के लिए कर रहा है। जो वो जानता है वो आप तक पहुँचाने के लिए कर रहा है। उसकी ज़िंदगी अलग है, वो अलग इंसान है, अलग जगह से आता है।
और जो कुछ भी उस मूवी में चल रहा है या जहाँ भी चल रहा है उसका आपकी असल ज़िंदगी से बहुत कम लेना देना है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। आप उसको शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू आपकी डेली लाइफ में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका लक्ष्य वो है, आपको ये बनना है, वैसे आपको लगने लगेगा ये आपका लक्ष्य है, आपको ये बनना है, तो आपका जो पर्पस था वोकैबुलरी सीखने का, वो पर्पस डिफीट हो जाता है। अब यहाँ पे आप आकर के पीछे जाकर के देख सकते हैं, मेरा अंग्रेज़ी सीखने का पर्पस था मेरी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना। अब मैं एक इम्प्रूव्ड पर्सनालिटी हूँ। अब मैं उन लोगों के जैसे बोलता हूँ जिनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब मैं मॉडर्न तरीके से बातचीत करता हूँ, मेरा रहन सहन बदल गया है। आप देखिए ये जो अप्रोप्रिएशन है, कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, कल्चर का मतलब बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड ना करें। इंडिविजुअल कल्चर अलग अलग होता है, अलग अलग इंसान की अलग अलग ज़िंदगी होती है। जब इसको सब में आप बराबर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं तो समस्या होती है। और यूनिफॉर्मिटी कैसे आती है? जिस पर्पस से आपने वोकैबुलरी सीखना शुरू किया था, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप उस रास्ते पे जा सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ असल में चाहते हैं। और ये जो रास्ता है जो कि एंटरटेनमेंट से आता है, मूवीज़ से आता है, इसमें यहाँ पे बहुत भीड़ है। आप बाहर जाके देखिए, एक तरफ से जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, सबकी हेयर स्टाइल सेम है, ड्रेसिंग सेंस सेम है, एक तरह के चश्मे आते हैं तो सब वही पहनते हैं, जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी एक्सेसरीज हैं वो सिमिलर, सबको यूनिफॉर्म, मतलब स्कूल में यूनिफॉर्म पहनाया था, अब वो यूनिफॉर्म हम खुद के लिए तैयार करते हैं। और ट्रेंड से पीछे नहीं रहना, जैसा बाकी सब कर रहे हैं वैसा हमें भी करना होता है। ये मेंटालिटी आती कहाँ से और इसकी प्रैक्टिकलिटी कहाँ है? मैं कहता हूँ आप ये पूछिए ये किस काम आएगा, मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। अगर ये पूछने की हिम्मत है, अगर आप इस चीज़ से डरते नहीं हैं कि अगर कहीं मैं अलग ना हो जाऊं, या जो भी इस भीड़ का हिस्सा होने से जो आपको सिक्योरिटी मिल रही है, उस सिक्योरिटी को अगर आप छोड़ सकते हैं तो आप चाहे वोकैबुलरी हो या जो भी चीज़ हो, जो भी चीज़ आप सीखना करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तब आपकी फ्रीडम है, तब उस चीज़ को आप मीनिंग देंगे। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ का। तो आज की बात सिर्फ इतनी है, वोकैबुलरी सीखना है या कुछ भी करना है, सिर्फ उतना ध्यान रखें जो आपकी काम की चीज़ है, उतनी चीज़ जानिए जो आपके काम की चीज़ है। क्योंकि नॉलेज जब तक अप्लाई नहीं होता वो बर्डन हो जाता है, वो आपके दिमाग में स्पेस लेता है, आपको तरह तरह की चीज़ें, आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। जो भी आपको प्रभावशाली लगेगा, जो भी अच्छा लगेगा, आप उसी दिशा में बह जा रहे होते हैं। तो सिर्फ उतनी जानकारी रखिए जो आपके काम की है, और जो भी नॉलेज आप एक्वायर करिए उसको अप्लाई करिए। दिमाग को खाली रखिए और काम करिए। सपनों की दुनिया में, विचारों की दुनिया में जिंदा रहने से और भीड़ का हिस्सा बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सारी समस्या बस वहीं से आ रही होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।